नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। आज 31 मार्च है, तो ऐसे में एक सवाल है कि क्या आज शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इस सवाल का जवाब ना तो एक्साइज विभाग के पास हमें मिला और ना ही वाइन शॉप ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है या जिनकी दुकानें हैं उन्हें पता है कि आज के बाद उनकी दुकानें कल खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। क्योंकि विभाग इसलिए भी चुप हो सकता है, विभाग इसलिए भी इस पर कुछ नहीं अभी बोल रहा है कि आज इसी मामले को लेकर एक वाइन शॉप पॉलिसी को लेकर ही, एक्साइज पॉलिसी को लेकर ही एक मामला पहले से हाई कोर्ट में चल रहा है और आज उस पर सुनवाई भी है। तो उस सुनवाई के फैसले का भी, उसमें क्या फ़ैसला हाई कोर्ट देती है उसका भी इंतज़ार जो है हो सकता है विभाग कर रहा हो। तो विभाग इसलिए भी चुप है और जो वाइन शॉप ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं वो परेशान हैं। वो लगातार पिछले 2 महीनों से, अगर हम बात करें पिछले 1-1.5 महीने से, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि आप इस तरह से सभी दुकानों का जो है ऑप्शन मत कीजिए। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक नई एक्साइज ड्राफ्ट पॉलिसी को लाया और उस पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि जितनी भी दुकानें जम्मू कश्मीर में शराब की चल रही हैं उनका फिर से ऑक्शन होगा और अब वो ऑक्शन जो होगा वो हर साल रिन्यूअल नहीं होंगे, वो हर साल फिर से हर साल के लिए ऑक्शन की जाएंगी दुकानें। पहले रिन्यूअल होता था, जिसके पास थी वही दुकानें चला रहे थे, लेकिन अब एक्साइज की ड्राफ्ट पॉलिसी जो नई आई उसके मुताबिक जो है विभाग का कहना है कि अब आपको हर साल नए सिरे से टेंडर में हिस्सा लेना होगा, टेंडरिंग प्रक्रिया में, और दुकान जो है वो ऑक्शन के थ्रू लेनी होगी। लेकिन अभी तक आज 31 मार्च है, आज आखिरी दिन बताया गया था कि आज के बाद जो है जो पुरानी दुकानें जो चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी और नए सिरे से जो ऑक्शन होकर दुकानें थी वो चलनी थी। अब ऐसे में विभाग चुप है। जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो दुकानदार हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि आज भी जो है परमिट उनका बना है। कई दुकानों का जिनकी जितना रिक्वायरमेंट था उन्होंने आज भी परमिट बनाया है शराब के लिए, और अभी तक विभाग की तरफ से कोई उस तरह का नोटिस नहीं आया। तो ऐसे में अब हो सकता है ये समझा जा सकता है कि विभाग जिसका इंतज़ार कर रहा है, विभाग इंतज़ार कर रहा होगा कि फ़ैसला क्या आएगा, इसलिए विभाग चुप है। और दुकानदारों को हमें लगता है कि अभी 1-1.5 हफ्ते का टाइम जो है, समय जो है वो शायद मिल जाए, इनकी दुकानें जो हैं वो चलती रहें इसी तरह से, क्योंकि अभी तक विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया और ऑक्शन किस दिन होनी है ये भी नहीं बताया गया। तो अगर ऑक्शन होती भी है तो करीब वो भी 7-8 दिन या 5-7 दिन, मतलब इतने दिन उसे भी लग जाएंगे, उस प्रोसेस को भी जो है वो लग जाएंगे ऑक्शन होने में भी, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। अब कई सवाल भी हैं, कई विरोध भी इस पर हुए, हड़बड़ी जो है वो भी मची हुई है। जो ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं बेरोज़गार हो जाएंगे, और जो सिंगल दुकानदार हैं, जो जिनकी सिंगल एक दुकान है, जिनका रोज़गार इस पर चलता है, वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो अगर इसकी ऑक्शन होती है तो वो उस बिड में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर हिस्सा लेंगे भी तो अगर उसकी बोली ही उस तरह से लगेगी तो वो पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये इनका कहना जायज़ है, ठीक है, जिसकी एक दुकान है, जिसका रोज़गार ही इसी पर चलता है, उनके लिए तो ये कहीं ना कहीं सही भी है कि आप उनको अगर इसमें धकेल रहे हैं, इस टेंडरिंग प्रोसेस में, इस ऑक्शन में, तो अगर वो उस तरह से ऑक्शन हुई, बड़े पैमाने पर अगर किसी ने उसकी बोली लगा दी, तो फिर एक दुकान चलाने वाला इतनी बोली दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये बड़ा, वो कैसे मतलब दे पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि जिनकी मोनोपोली है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई, जब आपने देखा कि जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे RK श्रवण, उन्होंने जब 61 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए, मामला कोर्ट में था, कोर्ट में गया, सारी चीज़ें हुई, कोर्ट ने रद्द करने को कहा, फिर उन्होंने उनको रद्द कर दिए सारी की सारी दुकानों को, और उसके बाद से जो है विवाद शुरू हुआ। कोर्ट ने बाकायदा कहा कि ये एक मोनोपोली है शराब की दुकानों को लेकर, शराब के व्यापार को लेकर जम्मू कश्मीर में। हाई कोर्ट ने जो है साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ चंद परिवार इसमें अपना राज समझते हैं, अपना ही कब्ज़ा इस पर जमाए बैठे हैं, और वो दशकों से इसी बिज़नेस को अपने ही परिवार में चलाते आ रहे हैं, ना कि कोई और जो है इस बिज़नेस को कर रहा है। हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा था कि इस पर जो आबकारी विभाग है उसे पूरी छूट है कि वो
क्या करना चाहता है, क्या वो दुकानों जो अस्थाई दुकानें हैं क्या वो उनको फिर से रिन्यूअल करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या फिर उसे रद्द करना चाहता है, ये विभाग पर डिपेंड करता है। जिसके बाद विभाग ने 61 दुकानें जो थी उन्हें उनके लाइसेंस जो थे वो रद्द कर दिए थे। सारा विवाद शुरू हो गया। फिर सरकार को दबाव था, हाईकोर्ट ने बाकायदा कहा था कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है एक एक्साइज की ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो बनाई जाए और ऑक्शन की जाए उन दुकानों की नए सिरे से, ताकि बाकी लोगों को जो है वो मौका मिल सके। अब जम्मू कश्मीर में 370 धारा 370 को जो है अमेंड किया गया, उसके बाद 35A को ख़त्म किया गया। तो उसके बाद सभी लोगों के बीच अब ये भी है कि जो 370 है वो इसीलिए हटाई गई कि हम लोगों को बेरोज़गार करने के लिए, ताकि बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएं। इस तरह के जो जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो अपना यहाँ पर कब्ज़ा कर लें उन बिजनेसेस पर, ताकि जो यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनको जो है बेरोज़गार कर दिया जाए। ये वाइन शॉप ट्रेडर्स एसोसिएशन के आरोप हैं। अब खैर ऐसे में देखना ये है कि आज सुनवाई में क्या कोर्ट फैसला सुनाती है या फिर डेफर्ड होती है, जो हेयरिंग है अगली सुनवाई के लिए भेजा जाता है। इसे क्या होता है ये इस पर नज़रें जो है टिकी रहेंगी। लेकिन लोगों के लिए ये है कि अभी आज जो माहौल लग रहा है उससे ये लग रहा है कि आज दुकानें जो हैं खुली रहेंगी और विभाग की तरफ से अभी कुछ भी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि विभाग के कुछ अधिकारियों से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब LG महोदय या फिर चीफ सेक्रेटरी साहब के हाथ में है और उन्हीं के लेवल पर जो है जो भी ऑर्डर आएगा अब LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही जो है वो सामने आएगा, बाहर आएगा कि कब इसकी ऑक्शन होगी कि या फिर ऑक्शन होगी या नहीं होगी, या फिर वही जो सिंगल दुकान वाले हैं उनका पूरा आंकड़ा जो है वो खंगाला जाएगा, उनका पूरी बैलेंस शीट खंगाली जाएगी, कितना उन्होंने प्रॉफिट लिया या एक व्यक्ति के नाम पर कितनी दुकानें हैं। क्या जो मोनोपोली बनाकर बैठे हुए हैं जिनके पास 10-10 दुकानें हैं, क्या उनकी मोनोपोली को ख़त्म किया जाएगा? ये अब इस पर नज़रें टिकी हुई हैं। और सबसे इस समय जो गरमाया हुआ मुद्दा जम्मू कश्मीर में यही है, वाइन शॉप की जो नई एक्साइज पॉलिसी जो है, एक्साइज ड्राफ्ट पॉलिसी जो है उस पर नज़रें टिकी हैं। क्या ऑक्शन के लिए अब हम जाएंगे या ये दुकानें जो इस तरह से फिर से इनको मौका मिलेगा या इसी तरह से चलती रहेंगी? फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं आज की हेयरिंग में क्या होता है। फ़िलहाल आप देखते रहें जम्मू से बात। नमस्कार। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।